इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। क्या होता है ये? इफ ए मैट्रिक्स बी इज, if a matrix B is obtained from a matrix A by one or more elementary transformation, accordingly as it is applied to rows or columns. As we know that कि by doing some elementary transformation with rows and columns, matrix does not change. Okay, Yes. ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इसको चाहें तो हम यहाँ से हटा दें अभी एक बार के लिए, और इसको हम दोबारा ऐसे लिख सकते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, देन A and B are called equivalent matrices. एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। बी कॉल्ड इक्विवेलेंट मैट्रिसेस एंड बी राइट देम, और दे आर written as A equivalent B. ओके, एग्जांपल लेते हैं। एक लेट A इक्वल टू 1 2 3 4, 2 1 4 3, 3 1 2 4, है ना। अब इससे मुझे एक नई मैट्रिक्स बनानी है। देखो कैसे बनाते हैं। दिस A will be equivalent to this matrix. We are doing a operation that is R2 equal to R2 minus R1, ठीक है। R2 माइनस R1 कर रहे हैं इसमें, तो R1 जैसा ऐसे रह जाएगा 1 2 3 4। R2 माइनस R1 करेंगे तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा। बाकी ऐसे ही इसको छोड़ देंगे। 3 1 2 4। ये कैसे बनाया हमने, यहाँ पे लिख देंगे ऑपरेशन को। अप्लाइंग R2 is such that R2 plus minus 1 into R1, ठीक है। अब ये जो नई मैट्रिक्स बनी है ये एक ही इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हो गई है, ठीक है। Yes. इसी तरीके से और भी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनाई जा सकती हैं इसकी। लेट्स चेंज द कॉलम C4 as C4 minus C3। C4 को माइनस C3 कर देंगे तो बाकी सारे एलिमेंट को लिख लेते हैं। 1 1 3, 2 minus 1 1, 3 1 2। अब 4 माइनस C3 किया है तो ये 1 हो जाएगा, ये माइनस 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेशन लिख देते हैं यहाँ पे जो किया है हमने।
by applying C4 as C4 plus minus 1 C3. ओके, तो ये जो नई मैट्रिक्स दोनों बताई ये दोनों क्या है, एक ही इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। Yes, sir. फर्स्ट वन इज obtained by रो ट्रांसफॉर्मेशन while second is obtained by Column कॉलम transfer. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द above मैट्रिक्स, ठीक है। Yes, sir. ओके, चलिए इस पे कुछ छोटे छोटे थ्योरम है दो, उनको नोट कर लेते हैं। नोट कर लिया इतना। Yes, sir. On equivalent matrix there is theorem 1. What it said, it is saying that every elementary row, every elementary row or column transformation or column transformation of an m cross m मैट्रिक्स या m क्रॉस n मैट्रिक्स बेटर होगा, m क्रॉस n मैट्रिक्स remember this is not identity matrix, not identity matrix, can be obtained by pre-multiplication, can be obtained by pre-multiplication or post-multiplication with the corresponding elementary matrix, with the corresponding elementary matrix obtained from the identity matrix IM or IN row transformation or column transformation by subjecting it to the same elementary row or column transformation. थ्योरम 2 देख लेते हैं, फिर दोनों को एक साथ समझते हैं क्या इसका मीनिंग है, ठीक है। Yes. कौन लिख लिया? Yes. इसी तरीके से थ्योरम 2 नोट कर लेते हैं, फिर दोनों की मीनिंग एक साथ में समझते हैं कि क्या कह रहा है ये, ठीक है। थ्योरम 2, let a matrix C equal to A dot B, AB be a product, be a product of
two matrices. Be a product of two matrices. Any elementary row or column transformation of AB can be obtained by subjecting the prefactor A or post factor B to the same elementary row or column transformation. ठीक है, तो ए और बी के मल्टीप्लिकेशन से अगर कोई मैट्रिक्स बनी हुई है और आपको जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसमें कुछ चेंज करना है आपको, तो आपको क्या करना है, ए या बी में आप Yes, चेंज करके उसको पा सकते हैं। ठीक है, ओके। yes, E इक्वल टू ए और बी दो मैट्रिक्स लिखी हुई है ना। yes, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ए और बी में अकॉर्डिंगली रो या कॉलम में चेंज करके आप सी में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, yes, इसी तरीके से जो आपका थ्योरम ए है ये क्या कहता है कि एवरी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, साइड में कॉलम पढ़ते चलेंगे। ठीक है, एवरी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ठीक है, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्री मल्टीप्लिकेशन with the corresponding elementary matrix obtained from the identity matrix। ठीक है, कोई भी corresponding elementary matrix है जो कि identity matrix से बनाई गई हो, ठीक है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करके उसको ऑब्टेन किया जा सकता है। ठीक है, yes, और डिटेल में इसकी मीनिंग अभी समझ में आएगी जब इनवर्स निकालना स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि वहां पे सारा आइडेंटिटी बनाने का काम करेंगे हम लोग। ओके, नाउ मेथड ऑफ फाइंडिंग इनवर्स, इन दो थ्योरम को यूज करेंगे वहां पे। मेथड ऑफ फाइंडिंग इनवर्स, फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एनसीईआरटी ने अच्छा खासा इसको डील किया है और अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं एनसीईआरटी में इसको करने के लिए। ठीक है, yes, सर इस पे क्वेश्चन जेई में आता है क्योंकि सर ये तो काफी लंबा मेथड पड़ता है। बिल्कुल, कभी देखिए कभी कभार इनवर्स वाला आ जाएगा तो वहां पे हेल्प करेगा। वैसे भी हमने क्या कहा कि ये क्वेश्चन हम तब करेंगे जब हमारे पास बिल्कुल टाइम बचे सब कुछ करने के बाद में। ठीक है, या yes, हमें और कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ टाइम बचा हुआ है, तभी इसको अटेम्प्ट करेंगे।
या क्वेश्चन देखने में ऐसा लग जाए कि 2 मिनट 2.5 मिनट में हो जाएगा तभी करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। यस। हाँ, लेकिन जानना जरूरी है, जानने में कोई नुकसान नहीं है, इसलिए सबसे लास्ट में पढ़ रहे हैं इन चीजों को हम, ठीक है। यस। क्या क्या जरूरी है? लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर let A be a non-singular matrix of order n, then A can be reduced to the identity matrix In by a finite sequence of elementary। अभी आगे देखेंगे तो क्वेश्चन इसमें जो आता है 2-3 इक्वेशन दे देते हैं और उसमें से एक्स वाई जेड जो निकालना होता है, ठीक है। अमूमन उसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन, इस पे बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है उस तरीके से, लेकिन प्रोसेस पूरा इन्वॉल्व होता है उसमें इन्वर्स निकालने का, तो इसलिए मेथड जानना जरूरी है। ए फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ओनली, ट्रांसफॉर्मेशन ओनली। तो अभी हमने पीछे देखा है कि थ्योरम नंबर 1 की जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो इक्विवेलेंट है किसके, प्री या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बाय आई, है ना। यस। प्री या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बाय आई की इक्विवेलेंट है, चाहे तो इसको नोट कर लें साथ में। एच बी हैव डिस्कस्ड HB have discussed every elementary row transformation of a matrix is equivalent to pre-multiplication by the corresponding elementary matrix। अब कॉलम में होता तो पोस्ट हो जाता है ना, यस। ये लिखा हुआ है यहाँ पे प्री पोस्ट, है ना। कॉलम में पोस्ट मल्टीप्लिकेशन और रो का प्री मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यस। दिस मीन्स that is therefore there exist elementary matrices E1 E2 dot 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 ek such that, नोट कर लिए। यस। यस।
हाँ ठीक है, सच दैट ई के माइनस वन डॉट 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 ई टू ई वन ए इक्वल टू आई एन। ऑर्डर मेंटेन रहेगा, पहले E1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर E2 से हुआ, डॉट डॉट EK से हुआ। ठीक है, इतनी बार इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से हुआ कि A रिड्यूस हो गया I में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ठीक है, अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ई के माइनस वन E2 E1 ए, दोनों साइड में पोस्ट मल्टीप्लीकेशन कर दिया हमने, A1 A माइनस वन, है ना। Let's write post multiplication, post multiplying by A minus, post multiplying by A minus. This implies, ये हमने कॉलम के लिए किया है। अभी कुछ के जो हमने रो वाला किया था उसी में हमने पोस्ट मल्टीप्लीकेशन कर दिया है, A इनवर्स से किया है। ठीक है, जो वैसे कॉलम रो वाला वाले होता है, कॉलम वाला होता है एलिमेंट्री मैट्रिक्स से करना होता है उसके लिए। ठीक है, हेलो, सर रो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें तो हम लोग सिर्फ प्री मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। ये प्री मल्टीप्लीकेशन कर दिया ना, अच्छा सर, इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया आई में। ठीक है, यस देखना, ध्यान रखना, एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करना है जब जब भी करना है आपको। ठीक है, बाकी कोई और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं अलाउड है। ठीक है, यस मतलब R1 को ट्रांसफॉर्म किया या R2 को ट्रांसफॉर्म किया या R3 को ट्रांसफॉर्म किया, इस तरीके से। ठीक है, यस ये करने के बाद में हमने क्या किया, इसमें A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। ठीक है, यस थ्योरम इज ओवर हियर। ये फर्दर प्रोसेसिंग है, देखते हैं कि A इनवर्स कैसे निकल सकता है इसमें से। तो देखो ये क्या बन जाएगा, ई के माइनस वन E2 E1 और ए इनवर्स क्या हो जाएगा, I बन जाएगा, है ना। ए इनवर्स क्या बन जाएगा, यस I बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, A इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा ना। यस यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आपको A इनवर्स चाहिए तो आप किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये जो आप ट्रांसफॉर्मेशन करके A को I बना रहे थे, उन्हीं मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करेंगे, ठीक है, उसी ऑर्डर में करेंगे, तो आपको उसका A इनवर्स मिल जाएगा। ठीक है, यस that is you can get A inverse just by doing this, e k minus 1 dot dot e2 e1 in, है ना। मीनिंग फिर से, A में जिन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को करके हमें I मिलता था, I में उन्हीं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को अगर दोबारा करें हम तो हमें A इनवर्स मिल जाएगा। ठीक है, यस ओके, यस चलिए देखते हैं क्या एल्गोरिथम है इसमें, कैसे कैसे स्टेप फॉलो करेंगे हम। क्योंकि स्टेप फॉलो करेंगे तो इजीली होगा, स्टेप फॉलो नहीं करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्टी आएगी। तो देखते हैं वर्किंग रूल कैसे हैं इसके। ठीक है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मतलब जो आपको एक रेडीमेड प्रोसेस दे दे कि आप उसमें एक चीज आप डालते जाओ उसी निकलता जाएगा। ठीक है, यस एल्गोरिथम या वर्किंग रूल भी कहेंगे इसको।
algorithm for finding the inverse of a non-singular matrix by elementary row transformation. Let A be non-singular matrix of order n. Step 1, write A equal to INA. Step 2, perform a sequence of elementary row operations successively on the left hand side LHS and prefactor IN on the RHS will be obtained the result IN equal to BA. Step 3, write A inverse equal to B. ना ये करना है, ये एल्गोरिथम है। अब इसको करने में क्या क्या करें, कैसे करें, किन स्टेप को फॉलो करें कि चीजें इजीली हो जाए। देखो उसके लिए भी एक रूल है, स्टेप फॉलो करेंगे इजीली रिजल्ट मिलेगा, नहीं फॉलो करेंगे तो हमें अकेले में क्या है, कोई मोटिवेशन हमेशा मिलना चाहिए ना, क्या करें हम, अदरवाइज कंफ्यूजन होती है कि R1 ट्रांसफॉर्म करें, R2 ट्रांसफॉर्म करें, R3 करें, एक करो दूसरा गड़बड़ हो जाता है इसमें, ठीक है। तो उससे बचने के लिए क्या करें, कुछ स्टेप हम उन्हें फॉलो करें, ठीक है। यस ध्यान रखना ये सिर्फ ऑर्डर 3 के लिए है, यहाँ पे जो स्टेप है, बाकी के लिए तो आपको दोबारा फिर से देखना पड़ेगा। नोट कर लो वर्किंग रूल। वर्किंग रूल, to find the inverse of a square matrix of order 3 by using elementary row transformation. Step 1, introduce
introduce unity at the intersection of first row and फर्स्ट कॉलम। मतलब A11 को आप यूनिटी बना लो, आइदर बाय इंटरचेंजिंग टू रोज or by adding a constant multiple of elements some other row to first row। मतलब A11 को आपको क्या करना है, यूनिटी बनाना है। ठीक है, जैसे बन पाए, इंटरचेंज करके बन पाए या जोड़ घटा के बन पाए कुछ। ठीक है, Yes. जनरली हम घटाते नहीं है, प्लस साइन लगाते हैं माइनस के साथ में। ठीक है, Yes. हाँ, R1 को चेंज करना तो R1 सच दैट R1 प्लस माइनस 1 इंटू R2, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, स्टेप 2 मीनिंग वही होगा, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा। ठीक है, Yes. स्टेप 2 आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग यूनिटी एट 1 इंट्रोड्यूस जीरोज एट ऑल अदर प्लेस इन द फर्स्ट कॉलम। क्या है, आफ्टर दिस, पूरा लिख लूं नहीं तो, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग unity at A11 में A11 लिखते हैं लोग, लेकिन मैंने A11 लिख दिया ताकि हमें क्लियर है किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लेस की बात है तो इसको लोग 11 लिखते हैं जनरली, क्योंकि पहला रो पहला कॉलम का इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, यूनिटी एट 11 प्लेस इंट्रोड्यूस zeros at all other places। in first column। ठीक है, मतलब 21 और 31 को भी जीरो बना देना है आपको। ठीक है, इसके बाद में नाउ स्टेप 3 नोट कर लिया इतना। तो 2 जीरो आ गए, 1 1 आ गया आपका। मैट्रिक्स इस तरीके से दिखने लगेगी। यहाँ पे कुछ होगा अभी, वी डोंट नो। अब आगे बढ़ते हैं इनको सॉल्व करने के लिए। Step 2 में आपने ऐड के बाद क्या लिखा था सर, जो वो सेकंड लिखा था? कहा बेटा, स्टेप 2 में ऐड के बाद ही जो ब्रैकेट आफ्टर में। इंट्रोड्यूसिंग यूनिटी एट 1 प्लेस इंट्रोड्यूस zeros at all other place in the first column। यस। ये यूनिटी है। ठीक है, यस। ओके। यस।
Then step 3, introduce unity at the intersection second row and second column with the help of second and third row. इस स्टेप के बाद में आपकी मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से दिखेगी 1 0 0। यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा। ठीक है, इस तरीके से हर एक स्टेप पे आपकी मैट्रिक्स चेंज होती चलेगी। ठीक है, देन स्टेप 4, स्टेप 4 इंट्रोड्यूस जीरोस at all other places in the second column. ठीक है, ध्यान, सेकंड कॉलम ध्यान रखना है कि इसको नहीं टच करना है। तो इस स्टेप के बाद में मैट्रिक्स क्या बन जाएगी आपकी 1 0 0 0 1 0 बन जाएगी। अभी ये x बचा रहेगा आपके पास यहाँ पे। स्टेप 5 इंट्रोड्यूस unity at 3 3 and step 6 finally introduce zeros at all other places in column 3. इस स्टेप के बाद में आपकी मैट्रिक्स ऐसे दिखेगी कुछ 1 0 0 0 1 0 x x 1। अब फाइनली जब कर लेंगे तो ये ऐसे बन जाएगी। अब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो सबसे पहले आपने कॉलम 1 को ट्रांसफॉर्म किया, फिर कॉलम 2 को किया, फिर कॉलम 3 को किया। और इसमें भी ध्यान रखना, सबसे पहले यूनिटी बनाना है, फिर जीरोस करना है। इसमें फिर यूनिटी बनाना है, फिर जीरोस करना है, इसमें फिर यूनिटी बनाना है, फिर जीरोस करना है। ठीक है, तो मतलब पहले वन, जैसे फर्स्ट को कॉलम है उसमें हमने 1 बनाया, बाकी 2 एलिमेंट्स को 0 किया, फिर सेकंड कॉलम में फिर हमने किया। यस देखो ध्यान क्या रखना है, जो आपके डायगोनल एलिमेंट हैं, है ना, यस उनको पहले सेट करना है आपको। पहले कॉलम 1 को आपने स्टार्ट किया जब, तो उसमें पहले 1 यहाँ पे सेट किया आपने, है ना। यस के बाद में आपने इन 2 जीरोस को लाए, फिर आप इस 1 को सेट करोगे, फिर इन 2 जीरोस को लाओगे। मतलब जंप नहीं करना है कि आपको कहीं दिख रहा है कि थर्ड में इजी हो रहा है तो सेकंड को छोड़ के थर्ड पहले कर लेना, नहीं। ये आप पैटर्न फॉलो फॉलो करोगे, करना। चीजें सिस्टमेटिक हो जाएंगे। ठीक है, यस चलिए एक एग्जांपल करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं।
using elementary transformation find the inverse of the matrix. Find the inverse of the matrix. Inverse of the matrix A, B, C, 1 plus BC by माइनस A. अब देखो इसका आंसर हमको पता है, जो हमने कल सीखा था मेथड कि इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर हो जाएगा A माइनस, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेना है, जो भी आए इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A, और ये हो जाएगा, इस एलिमेंट को चेंज करना पड़ेगा, तो 1 प्लस बी सी बाई माइनस ए, यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा, है ना. यस यहाँ माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पे माइनस सी हो जाएगा. अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे डिटर्मिनेंट ए की, और इसको हम चेक कर लेंगे कि एक्चुअली में क्या वैल्यू बननी चाहिए हमारे पास में. ठीक है. यस एनीवे हम क्या करेंगे, इसको हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से करके एक बार देखेंगे पूरा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं करना कि कैसे होगा ये. सोल्यूशन, सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है हमको, जो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट है उसका ए इक्वल टू लिखना होता है. क्या लिखना होता है, ए ए इक्वल टू लिखना होता है. यहाँ पे 2 क्रॉस 2 है तो A2 हो जाएगा, है ना. A2 ए लिखना पड़ेगा. इसको लिखो ए सी बी 1 प्लस बी सी बाई माइनस ए इक्वल टू 1 0 0 1 ए. अगला स्टेप, यहाँ पे यूनिटी चाहिए हमको. क्या चाहिए, यहाँ पे यूनिटी चाहिए हमको. तो यूनिटी कैसे मिलेगी, तो लेट अस डू ट्रांसफॉर्मेशन एज R1 इक्वल टू R1 बाई ए. ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा B बाई ए, ये C बन जाएगा, ये 1 प्लस बी सी बन जाएगा, ये माइनस ए बन जाएगा. यहाँ कितना बन जाएगा, ये इसमें भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, 1 बाई ए हो जाएगा, 0 0 1, इसको ए ऐसे रहने देना है. ठीक है, स्टेप 1 हो गया, आ गया यूनिटी. स्टेप 2 क्या है, इसको 0 करना है सी को. तो सी 0 कैसे हो सकता है, R2 माइनस सी टाइम्स R1. यस. स्टेप 2 क्या करेंगे, हम ऑपरेशन करना पड़ेगा. कैसे ऑपरेशन करना पड़ेगा, R2 को इस तरीके से करना पड़ेगा कि ये C0 हो जाए, है ना. यस तो R2 को क्या लिख सकते हैं, R2 इज R2 प्लस CR1 माइनस कर देना. ठीक है, यस तो 0 हो जाएगा. यहाँ पे 1 है, 1 है, और C से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दे तो 0 हो जाएगा ये. तो ये क्या बन जाएगा, ये 1 रह जाएगा, ये बी बाई ए हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये 1 प्लस बी सी प्लस 2 बाई माइनस ए, और इसमें से माइनस बी सी बाई ए करना है. क्या करना है, इसमें से माइनस बी सी बाई ए करना है अपने को. तो एक्चुअली में क्या बचेगा, ये 1 बाई ए बचेगा, क्योंकि बी सी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा. तो फिर नीचे 1 प्लस बी सी बाय माइनस ए है तो वो माइनस ऊपर नहीं चला अरे जाएगा. ना बेटा, देखो ये क्या था, R2 माइनस CR1 करना है, तो इसको ए को अलग कर दो, तो ये माइनस 1 बाई ए बन गया, है ना, यस माइनस बी सी बाई ए बन गया. ठीक है, यस इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे,
एक मिनट, नहीं नहीं, देखो ये यहाँ पे माइनस नहीं है, चेंज कर लो इसको, माइनस नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है। ये इसमें से माइनस बी सी बाई ए करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1/a बचेगा, ठीक है। वो गलती से माइनस लिखा हुआ था यहाँ, यस तो ये कितना बच जाएगा, सिर्फ 1/a बच जाएगा। इधर वाला क्या हो जाएगा, 1/a 1/a 0 मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा, ये -c/a हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, b/a यही रह जाएगा, और इसमें से 0 माइनस करना तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, वैसे 0 ही बचेगा, 1 बचेगा ना। फिर ऊपर वाला जो 0 तो ऊपर 0 ही रहेगा ना, अगर उधर यहाँ तो पे 0 था तो 0 ही रहेगा ना ये, हाँ ठीक है, ये है ना। यस तो 2 स्टेप हो गए, अब थर्ड स्टेप करना है, यहाँ पे आपको 1 लाना है, क्या करना है, यहाँ पे 1 लाना है। इसे तो a से स्टेप 3, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 1 लाना है, तो इसका मतलब है कि R2 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए a से तो काम हो जाएगा, R2 सच दैट a R2 कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, 1 b/a 0 1 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 1/a, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो -c, यहाँ पे 0, यहाँ पे a, यहाँ पे a हो जाएगा, है ना। यस अब अंतिम स्टेप, यहाँ पे भी 0 चाहिए हमको, तो इस वाले नंबर में R2 में b/a से मल्टीप्लाई करके अगर माइनस कर दें तो हमारा 0 मिल जाएगा, है ना। यस है? यस तो स्टेप 4, हमें R1 को सॉल्व करना है, तो R1 इज सच दैट R1 माइनस b/a R2 कर दें, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 0 0 1 इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये जितना था उतनी रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसमें देखो आपने b/a से मल्टीप्लाई करके माइनस किया है, तो ये 1 प्लस b/a बन जाएगा ना, यस bc ऐड करेंगे ना इसमें, तो 1 प्लस bc/a बन जाएगा, यहाँ पे माइनस b हो जाएगा, यहाँ माइनस c था, यहाँ पे a रह जाएगा, तो ये कितना रह जाएगा, a का a रह जाएगा, ठीक है। यस आ गया, यस दिस इज b, so a inverse will be 1 plus bc/a minus c minus b and a, है ना। अब देखो ये एग्जैक्टली वही आंसर है कि नहीं जो हम बनाते थे अपने शॉर्टकट तरीके से। फिर आ रहा है क्योंकि फिर उधर डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 1 आएगी, तो फिर ये डिटरमिनेंट a की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। यस ओके, तो समझ में आ गया ना। यस ठीक है, तो एक क्वेश्चन को करो और करके बनाओ, देखो कि कैसे बनेगा ये। यस क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ए है 0 1 2 1 2 3 3 1 1, स्टेप फॉलो करोगे, बिल्कुल कंफ्यूजन मिस्टेक नहीं होगी, फटाफट होगा, ठीक है। यस सर मैं करो, कर ठीक है। अब देखते हैं कि जो हमने किया इसका एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं। तो इसका एप्लीकेशन हम करेंगे होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। यस इक्वेशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन,
let a11x1 a12x2 dot dot a1n xn equal to b1 a21x1 a22x2 plus a2nxn equal to b2 dot 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 an1x1 an2x2 annxn equal to bn. ठीक है, let these are the equations. ठीक है, these equations can be written in matrix form as this system of equation can be written as a11 a12 a1n a21 an1 a22 an2 a2n ann x1 x2 dot dot xn equal to b1 b2 b3 dot dot bn equal to bn. ओके, और जब ये आपकी मैट्रिक्स फॉर्म में बन जाए तब देखो इसको इस तरीके से सॉल्व करना है कि इधर खाली x बचे और बाकी सब सिस्टम इधर चला जाए, है ना? yes, यानी कि इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये ax इक्वल टू बी टाइप की मैट्रिक्स बन गई, है ना? है ना? yes, ठीक है, ax इक्वल टू बी टाइप की मैट्रिक्स बन गई. ठीक है, A is called coefficient matrix. A is called coefficient matrix. Of the system of linear equations. है ना? अब देखो अगर इस पूरे में हम क्या करें, a माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, a माइनस ए एक्स इक्वल टू a माइनस बी बन जाएगा. ये आई एक्स बन जाएगा, ये a माइनस बी बन जाएगा, ये x इक्वल टू a माइनस बी बन जाएगा ना? ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके इस तरीके से x के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी वैल्यू x1 x2 x3 x4 निकाला जा सकता है. ओके, चलिए देखते हैं इसको आगे और देखते हैं क्या है इसमें क्रेमर्स रूल क्या है, बाकी चीजें क्या है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे आगे हम. लेट अस सी. तो सबसे पहले देखते हैं कि होमोजीनियस सिस्टम कौन है और नॉन होमोजीनियस सिस्टम कौन है. ठीक है, yes, let us see homogeneous and non-homogeneous system. Homogeneous and non-homogeneous.
and non-homogeneous system of equations, या लीनियर इक्वेशंस की बात करें ज्यादा बेटर है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, देखो इन ए एक्स इक्वल टू बी, इफ बी इक्वल टू 0, ठीक है, if b equal to 0, then this system will be called as a homogeneous system। क्या बोलेंगे इसको? This will be called as a homogeneous system। Yes, sir. And if b does not equal to 0, then this system will be called as non-homogeneous system। ठीक है, this will be called as non-homogeneous system। now इसका सोल्यूशन क्या होगा? तो सोल्यूशन जैसे पीछे हमने डिस्कस किया था, जब इसको x इक्वल टू ए इनवर्स बी लिख ले जाए हम, तो जो कुछ भी मिलेगा x की वैल्यू वही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो नोट कर लो। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स x1 x2 डॉट डॉट xn which simultaneously satisfy all the equation is called a solution of the system of equations। ठीक है, Yes, sir. इसी तरीके से एक वर्ड आता है कंसिस्टेंट सिस्टम। क्या आता है? कंसिस्टेंट Consistent, सिस्टम। If consistent. the system of the equations has one or more solutions, then it is said to be a consistent system of equations, otherwise it is an inconsistent system of equation। ठीक है, Yes, देखो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, देखो होमोजेनियस इक्वेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली सॉल्व हो जाने वाला है। नॉन होमोजेनियस में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ पे देखेंगे। तो उसको सॉल्व करने के दो मेथड है, एक आपका क्रेमर्स रूल है, दूसरा आपका मैट्रिक्स मेथड है। यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स मेथड सीखेंगे, और जो क्रेमर्स रूल है वो जब डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे हम लोग। ठीक है, yes, sir. तो सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, solution of non-homogeneous equation। और हम यूज करेंगे कौन सा? मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। Yes, sir. तो बेहतर होगा कि हम एक एग्जांपल को लेकर के इसको करें। ठीक है, एक एग्जांपल को लेकर के करें तो चीजें इजली समझ में आ जाएंगी, या मेथड समझ लें। चलिए मेथड समझ लेते हैं। लेट a1x b1y c1z इक्वल टू d1, a2x b2y c2z इक्वल टू d2, a3x b3y c3z इक्वल टू d3। ठीक है, ये इक्वेशंस है। ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? कोफिशिएंट मैट्रिक्स a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। वेरिएबल मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? x
एक्स वाई जेड एंड कांस्टेंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, जो वैल्यू है D1 वो हो D2 जाएगी D3। D1 D2 D3। ए एक्स डी हमने मैट्रिक्स बना लिया, ठीक है। नाउ गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज ए एक्स इक्वल टू डी, दिस कैन बी रिटन एज ए एक्स इक्वल टू डी। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो हमने इसको लिख लिया है ए एक्स इक्वल टू डी। नाउ अब क्या करें, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में। ए इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए इनवर्स डी बन जाएगा। ये अपना एक्स इक्वल टू बन जाएगा ए इनवर्स डी। ये बन गया इक्वेशन नंबर। अब अपना सारा फोकस किस पे होना चाहिए, ए इनवर्स को फाइंड आउट करने पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए इनवर्स को फाइंड आउट करने पे अपना सारा फोकस होना चाहिए। तो ए इनवर्स क्या होता है, 1 upon 1 upon determinant। डिटर्मिनेंट ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है ना, यस। इनटू डी। इसको करके सॉल्व कर लेंगे, जो वैल्यू आ जाएगी उससे अपना काम चल जाएगा। ध्यान ये रखना है इसमें कि ये तभी आपका बनेगा जब डेल्टा ये आपका जो है डज नॉट इक्वल टू 0 हो, है ना। यस। मॉड ए, इसको नोटेशन में डेल्टा भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसको, डेल्टा। डेल्टा लिखते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। केरेमर्स रूल में यही यूज होता है, डेल्टा डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, है ना, जैसा कि हमने एक क्वेश्चन देखा था पिछली बार, ठीक है। यस। ये डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, आपकी नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। दिस मस्ट बी नॉन जीरो, ठीक है, दिस मस्ट बी नॉन जीरो। तो अगर इसको हम सॉल्व कर ले जाएं तो हमें हमारा इक्वेशन मिल जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, इसके क्या सॉल्यूशंस होंगे, कितने होंगे, कुछ एक नोट लिख लेते हैं इस पे। इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, then the system of equations ax equal to d has a unique solution, given by x equal to a inverse d। ए डी लिखा है ना, तो डी लिख दो, बी लिखना तो डी, ए इनवर्स डी, ठीक है। नंबर 2, इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स and adjoint A into D equal to 0, then AX equal to D is consistent with infinitely many solution। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फॉर व्हाट कंडीशन
these equations will give infinitely many solutions. उसके लिए सिचुएशन क्या होनी चाहिए कि ए आपका सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए और एडजॉइंट ए इंटू डी इक्वल टू 0 होना चाहिए। यस तीसरा पॉइंट है इसमें, इफ ए इज सिंगुलर, if A is singular matrix and adjoint A into D does not equal to 0, 0 means O matrix, null matrix लिखा जाता है यहाँ पर, ठीक है। यस Then the system of equations given by Ax equal to D is inconsistent and has no solution. ठीक है। क्लियर हो गया। यस तो अगर ए आपका नॉन सिंगुलर है तो आपका यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। यस अगर ए आपका सिंगुलर है then the system of equation will either have infinitely many solutions or has no solutions, है ना। डिपेंड ऑन सिचुएशन कि आपका एडजॉइंट ए डी 0 है कि नहीं है, ठीक है। यस उसको ध्यान में रखते हुए चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है, सॉल्व करना है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 7, x प्लस 3z इक्वल टू 11, 2x माइनस 3y इक्वल टू 1। तो कैसे सॉल्व करना है इसको? सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स ए बनाना पड़ेगा। पहले क्या बन जाएगी ये 1 2 1 1 0 3 2 माइनस 3 0, है ना। यस x y z, ये क्या बन जाएगी 6 11 1। यानी कि इस मैट्रिक्स का अगर इनवर्स हम निकाल ले जाएं a x इक्वल टू b, then x will be a इनवर्स b। अपना आप सारा सोल्यूशन डिपेंड करेगा इनवर्स निकालने पे, है ना। यस अच्छा, उससे पहले चेक करेंगे कि ए हमारा सिंगुलर है कि नहीं है। तो ए की वैल्यू अगर निकालें हम तो देख सकते हैं निकाल करके कि ये आपका नॉन सिंगुलर है, ठीक है। ए की वैल्यू आपकी 18 आ जाएगी, ठीक है। 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे 0 0 हो जाएगा, -9 प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, तो ये 12 प्लस हो जाएगा आपका। 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपका -3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसको देखा कि पहले वाले में 9 मिल गया था आपको, दूसरे वाले में क्या मिल गया था आपको 6 मिल गया था, और नेक्स्ट में आपको क्या मिल गया 3 मिल गया। 9 6 15 3 18। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिटरमिनेंट ए विल बी 18 हो जाएगा, दैट डज नॉट इक्वल टू 0, है ना। ये नॉन सिंगुलर यानी यूनिक सोल्यूशन मिलेगा इसको, तो सिर्फ ए इनवर्स निकाल ले जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो ए इनवर्स निकालने के लिए जो मेथड आज हमने सीखा है निकालने के लिए उसी को यूज करेंगे और इसका ए इनवर्स निकालेंगे। हम एडजॉइंट को फैक्टर निकाल के नहीं निकालना चाहेंगे,
ठीक है। yes, वो फैक्टर निकाल के नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे, हम उसको ए इनवर्स निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें निकालना आ गया है ना। तो ए इनवर्स मैट्रिक्स कैसे लिख निकालते थे, ए को क्या लिखते थे, आई ए लिखते थे, है ना। ये वाला मेथड लंबा नहीं पड़ेगा सर, कोफैक्टर्स वाले से छोटा नहीं हो जाएगा फैक्टर में क्वेश्चन? कैलकुलेशन ज्यादा, एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई सारा गड़बड़ हो जाता है ना। पर सर इसको जैसे सीखो, इधर इधर वाले में भी सर अगर एक जैसे जैसे सर मेरे से मिस्टेक हो गई इसमें थी। आप, इसमें आपको रिजल्ट नोन है कि आपको 0 1 लाना ही है ना। यस तो मेरी एडवाइस ये है कि इसको प्रैक्टिस करो, इसमें टाइम बचेगा, ठीक है। अगर ये आ गया देखो, वो तो कोई बच्चा करेगा, जो भी बच्चा है सिंपल है, सब बच्चा उसी को करेगा, 0 0 1, ठीक है। 0 1 0 हर बच्चा वही करना चाहता है, ठीक है, क्योंकि वो लगता है कि को फैक्टर निकालना। देखो कितनी बार मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 छोटी छोटी डिटर्मिनेंट सॉल्व करके लिखना है आपको। किसी भी एक में प्लस माइनस हुआ, आप घर पे बैठ कर दोनों में निकाल के देखना किसमें टाइम कम किसमें टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। यस देखो ऑलरेडी ये यूनिटी है, सिर्फ इसको और इसको 0 बनाना है अब आपको, है ना। यस क्या करना है, इसको और इसको 0 बनाना है खाली, यूनिटी ऑलरेडी आपको मिल गई है। तो कैसे 0 बनेगा ये R2 बनेगा R2 माइनस माइनस R1 R2 बन जाएगा 0। यस और कैसे बनेगा R3 माइनस R3 माइनस, देखो उसको ले 2 लें, टाइम्स R1 ये R2 को ले लें तो एक टर्म कैलकुलेशन से बच जाएंगे, कोई भी ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। R3 माइनस 2 R1 कर दो, कुछ भी कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कितना बन जाएगा ये 1 बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इसमें से R1 को माइनस किया गया तो 0 हो गया, -2 हो गया, 3 हो गया, ये 0 हो गया, उसको माइनस किया गया है 2 टाइम करके, है ना। यस -7 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा ये 1 0 0 बन जाएगा। देखना ध्यान से, R2 माइनस R1 किया गया तो -1 हो जाएगा, 1 रह जाएगा, 0 रह जाएगा, 2 टाइम माइनस किया गया, -2 0 1 रह जाएगा ये, है ना। यस अब अगला स्टेप क्या है, इसको 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए क्या करो, -2 से डिवाइड कर देना है इसको, है ना। कर दो यहीं पे कर दो ना। तो -2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 1 हो जाएगा, ये -3/2 हो जाएगा। 3 था ना यहाँ पे, 2 था, है 2 था 3 है देखो। 2 होगा ना, क्योंकि R2 माइनस R1 किया तो 3 माइनस हाँ 1। तो 2 कर दो फिर, यहाँ पे 3 -1 है तो 2 हो जाएगी ये, ठीक है। -2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा ये फिर माइनस 1 बन जाएगा, ये -1 हो जाएगा, यस ठीक है। यस यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 से डिवाइड किया गया है इसको, ये +1/2 हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा, ठीक है। यस अब क्या करना है, इसको और इसको 0 करना है। तो R1 को 0 करने के लिए क्या करोगे, R1 R1 - 2 R2 R1 -2 R2 कर देना है, ठीक है। और R3 को 0 करने के लिए क्या करोगे, सर R3 R3 ऑलरेडी माइनस है, +7 R2 कर दो, है ना। 7 R2 यस 0 0 हो जाएगा। देखो 2 मिनट के अंदर अंदर ये बन सकता है आपका, क्या बन जाएगा, मैं ऊपर हटा दे रहा हूँ ये वाला पोर्शन, ठीक है। ऊपर ही लिख ले रहा हूँ क्योंकि पीछे जाएंगे तो फिर इसको ढूंढना पड़ेगा, नंबर पूरा ले चलना पड़ेगा ना। ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा, देखो 1 2 1, इसको 0 करना था, है ना। तो R1 को हमने क्या किया है, देखो यहाँ पे R1 -2 R2 तो 1 1 रह जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और ये 1 -2 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना ये।
यस साथ में इसको भी लिखते चलो। ये 210 R1 हाँ 210 बनेगा दूसरी साइड जो R1 बनेगी। हाँ, अगर इसको करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस होकर के 1 हो जाएगा। लास्ट वाला 0 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। R2 ऐसा जैसा वैसे लिखना है, 0 0 1 माइनस 1। इसको क्या करना है फिर हमें, R3 प्लस 7 करना है, तो ये तो 0 0 रह जाएगा, सर ये 0 माइनस दोबारा बन 9 जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, ये -2 -7 -9 हो जाएगा ना। यस यहाँ पे कितना आ जाएगा, R3 प्लस 7 R2 है ना, ये -2 प्लस 7/2 है ना, ये 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस 3/2 हो जाएगा ये, है ना, प्लस 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो ये -7/2 हो जाएगा, ये 0 रह जाएगा। ठीक है बेटा। यस अब क्या करना है हमें, इसको 1 बनाना है, सर R3 को -9 से डिवाइड कर देंगे तो -9 से डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा ये 1 हो जाएगा। इसको -9 से करोगे तो कितना हो जाएगा, -1/6 हो जाएगा ये, है ना, -1/6 हो जाएगा। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 7/18, प्लस 7/18 हो जाएगा, 0 0 पे कोई चेंज नहीं आएगा। अब क्या करना है, इन दोनों को 0 करना है। कैसे 0 होगा ये, सर R1 goes to R1 -3 times R3 R1 goes to R1 -3 R3 है ना। सर R2 equal to R2 plus R1 तो लिख लेते हैं पहले, ये 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, इसके यस इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे, -3 करना है, तो -3 करेंगे यहाँ पे तो प्लस 1/2 हो जाएगा, है ना, प्लस 1/2। -3 करना है तो -7/6 हो जाएगा। ठीक, 0 का कोई इम्पैक्ट 0 पर नहीं पड़ना, तो 0 0 रह जाएगा। अब हमें क्या करना है, R2 को भी चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, R2 सच दैट R2 प्लस R3 है ना, यस 0 1 0, इसको लिख दो 0 0 1। यहाँ पे क्या किया, R2 और R3 को ऐड किया है हमने, 1/2 -1/6, 6 एलसीएम हो जाएगा तो 3 -1 हो जाएगा, 2/6 यानी 1/3 हो जाएगा ये। ठीक है, यस ठीक है, कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, -1/2 प्लस 7/18 है, -1/2 प्लस 7/18, 18 इसका एलसीएम हो जाएगा, -9 प्लस 7/18 हो जाएगा, ये -2/18 यानी -1/9 हो जाएगा। ठीक, अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 0 0 0 तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है नहीं पड़ेगा, प्लस कर रहे हैं ना। देखो यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई क्या 0 0 वाले में, सर 1/3 और मेरा -8/9 आ रहा है 1/3 -8/9 आ रहा है, मतलब सर। जो सर सेकंड रो आ रही है मेरी वो -8/9 आ रही है।
सेकंड वाला ना, Yes, -1/2 + 7/18 है ना ये। सर वो तो माइनस था 7/18। माइनस नहीं प्लस हो गया था ना पिछले स्टेप में ये। अच्छा सर, प्लस हो जाएगा, यस। ठीक है, देखो यहाँ पे कहीं मिस्टेक हो गई, ये 0 0 नहीं आएगा। ठीक है, ये वाले स्टेप में कहीं मिस्टेक हो गई है, 0 0 वाले में ये हमने कहीं इसको मिस्टेक किया, छोड़ दिया इसको, 0 देख के हमने ऑपरेशन नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, यस जबकि हम प्लस माइनस कर रहे थे। देखो R3 को R3 + 7 R2 किया था हमने कहीं पे, ये यस, ऑलरेडी यहाँ पे 1 चल रहा था, अचानक से 0 कहीं से लिख दिया इसको हमने। ये कितना है आपका? मेरा भी 0 0 ही बन रहा है। आपने भी मिस्टेक किया है। ठीक है, यस, तो फाइनली ये करने के बाद में जो वैल्यू आएगी, मैं फाइनल वैल्यू लिख देता हूँ, क्या आएगी वो, और 0 वाले को सही कर लेना दोबारा से करके। ठीक है, मैं इसकी फाइनल वैल्यू को लिख दे रहा हूँ जो आएगी ये जितना किया अब तक इतना सही है, ये वैल्यू जितनी है। ठीक है, और इसकी पूरी फाइनल वैल्यू जो हो जाएगी, ठीक है, 1/2 हो गया। इसको दोबारा करना, और मैं इसकी फाइनल वैल्यू लिख दे रहा हूँ कि कितना आएगा। ठीक है, एक बार इसको करके दोबारा चेक करना, और दोबारा एक बार को फैक्टर वाले से बना करके देखना। ठीक है, यस, और देखना किसमें क्या कम टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/18, बाहर कॉमन निकाल लिया है हमने, 9 -3 6 6 -2 -2 -3 7 एंड -2 आएगी। ये ए इनवर्स की वैल्यू आएगी ये। ठीक है, सर ये ए इनवर्स की वैल्यू है। हाँ, ये ए इनवर्स की वैल्यू आएगी। ठीक है, यस, और इस ए इनवर्स को इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे बी से सॉल्व करके, तो आपके एक्स वाई और जेड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यस, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ। एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आएगी, एक्स की वैल्यू 2 आएगी, वाई की वैल्यू 1 आएगी, जेड की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो कल इसको दोबारा बनाया जाएगा, अभी टाइम आज खत्म हो रहा है।